जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। माता रानी का अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप व्रत करते हैं या व्रत न भी करते हैं तो भी अगर आप माता रानी को सही दिन सही चीज़ का भोग लगा दें, क्योंकि 9 दिन का पूजा होता है और 9 दिन माता रानी का अलग अलग रूप होता है। तो आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं हम कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या होने वाली है और कौन सा रोग से, कौन सा प्रॉब्लम से आराम पाने के लिए किस माता की पूजा की जानी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए जिससे आप लोगों के जीवन में शांति आ जाए। मेरे प्रिय साथियों, देखिए पूजा का शुरुआत जो है होने वाला है आपको 14 अक्टूबर 2023 को और संपन्न हो जाएगा यह 24 अक्टूबर 2023 को। यानी कि माँ दुर्गा का पूजा लगभग 10 दिन का होता है। सबसे पहले किया जाता है कलश स्थापना। इसका शुभ मुहूर्त है 11:44 सुबह से लेकर के 12:30 दोपहर तक का जो समय है वो काफ़ी शुभ मुहूर्त है 14 तारीख को। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग ब्राह्मण पर दबाव न डालें कि आप एक ही समय मेरा स्थापना करें, क्योंकि यजमान अनेक होते हैं, ब्राह्मण एक होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अतः ब्राह्मण लोग क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, एक तिथि को लेकर चलते हैं। अगर आज प्रतिपदा तिथि है तो आज कलश स्थापना होगा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। मेरे प्रिय साथियों, प्रथम दिवस जो होता है वह माँ शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति को रोग बीमारी है तो वह रोग बीमारी से मुक्ति पाने के लिए माँ शैलपुत्री का पूजा करता है और उसे नैवेद्य में गाय का घी से बना हुआ कोई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कई लोग डुप्लीकेट घी बेचते हैं, उन्हें पाप लगेगा। आप गौ माता के घी खरीदिए और माता का पूजा करिए। आप ये चिंता मत करना कि गुरुजी शुद्ध घी नहीं मिलता है। जो पाप करेगा उसे माता रानी इंसाफ करेगी। अब बारी आता है द्वितीया तिथि का। तो द्वितीया तिथि में माता ब्रह्मचारिणी का पूजा किया जाता है। और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा आयु लंबा हो, अपना उम्र को लंबा बनाना चाहता है, तो वह चीनी से बना हुआ कोई मिठाई या मिश्री का भोग लगा सकता है या पंचामृत का भोग लगा सकता है, उसका आयु में वृद्धि होगा। अब बारी आता है तृतीया तिथि का। तो तृतीया तिथि में माँ चंद्रघंटा का पूजा किया जाता है और इस दिन दूध से बना हुआ कोई मिठाई का भोग लगावें या फिर आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। अब बारी आता है चतुर्थी तिथि का। तो चतुर्थी तिथि जो है आपको बुधवार को होने वाली है और इस दिन माँ कुष्मांडा का पूजा किया जाता है और आप इस दिन माँ दुर्गा को आप मालपुए का भोग लगावें। इससे आपका विवेक बढ़ेगा और आपको सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अब बारी आता है आपका पंचमी तिथि को। तो देखिए पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता का पूजा किया जाता है। और अगर आप लोग अपना शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप लोग माता रानी को इस दिन केले का भोग लगाइए। अब बारी आता है आपका षष्ठी तिथि का। तो ये शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और ये 20 अक्टूबर को पड़ने वाला है। आप इस दिन अगर सुंदर दिखना चाहते हैं तो आप माँ कात्यायनी का पूजा करें। आप इस दिन शहद या शहद से बना हुआ कोई मिठाई का भोग लगावें। अगर शहद से बना हुआ मिठाई नहीं मिल रहा है तो आप शहद का भी भोग लगा सकते हैं। और एक बात और, अगर आप माता रानी का पूजा कर रहे हैं तो पुष्प लाल होना चाहिए और तुलसी जल, तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। अब बारी आता है आपको सप्तमी तिथि का। तो सप्तमी तिथि शनिवार के दिन हो रहा है और इस दिन माँ कालरात्रि का पूजा होगा। और अगर आपके जीवन में शोक है, संकट है, तो आप इनसे बचने के लिए माता रानी को गुड़ का भोग लगावें या गुड़ से बना हुआ कोई मिठाई का भोग लगावें। अब बारी आता है आपका अष्टमी तिथि का। तो अष्टमी तिथि को माता गौरी का पूजा किया जाता है, महागौरी का पूजा किया जाता है। आप इस दिन नारियल का भोग लगावें या
नारियल से बना हुआ कोई मिठाई का भोग लगावें। मेरे प्रिय साथियों, हमने ये पूरा लिखा इसीलिए कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। आप लोग ये मत बोलना गुरुजी आप पूरा देख के बता रहे हो। अब बारी आता है आपका नवमी तिथि का। तो नवमी तिथि दिन सोमवार पड़ रहा है और इस दिन आप माता रानी को चना, अंकुरित चना, हलवा का भोग लगा सकते हैं, खीर पूरी का भोग लगाइए और इससे आपको सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। और इस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। अब बारी आता है अंतिम दिन। तो अंतिम दिन यानी कि 10वीं तिथि को माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ आप लोग हमको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों के जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे फ्री में सहायता ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9122960129।